बिहार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही निकट है। पहला वोटिंग जो है 6 नवंबर को होने वाला है 121 सीटों पे। लेकिन ऐसे में आप देखेंगे बिहार में नौटंकी चल रहा है। एनडीए अलायंस या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों के बीच में नौटंकी चल रहा है। आरजेडी और कांग्रेस में आपको पता है सीटों के बीच मतभेद है। वीआईपी मतभेद कर रही है, वहाँ पे वामपंथी जो है वो मतभेद कर रही है आरजेडी के साथ। बहुत पार्टी छोटी छोटी है, अब जेएमएम है वो भी ज़्यादा सीट अपना मांग रही है। वहाँ पे नौटंकी चल रहा है, लेकिन बोला जा रहा है कि ऑल इज़ वेल, पार्टी मतलब सब साथ में है। सीटों का बंटवारा बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। कोई बोल रहा है 13 तारीख को क्लियर हो जाएगा पिक्चर, या फिर कोई बोल रहा है 14 तारीख को क्लियर हो जाएगा पिक्चर। एनडीए ने बोला है कि 13-14 को, उसने भी बोला है कि क्लियर पिक्चर हो जाएगा, या फिर महागठबंधन ने। एनडीए में आपको पता है चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर वहाँ पे वो 44 या फिर 45 सीटों का मांग कर रही है, लेकिन उसको 25-26 सीटों का ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन मान नहीं रही है। लेकिन बहुत हद तक रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, वो मान चुके हैं। वो अब उनको 25-26 सीटों का ऑफर किया जा रहा है, तो वो शायद से अब मान गए हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखेंगे जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी विवाद कर रही थी, वही विवाद कर रही थी, लेकिन वो भी अब कहा जा रहा है कि करीब करीब वो भी अब मान गई है। बयान भी आया उनका इंटरव्यू में, 7-8 सीटों पे शायद से वो अब मान चुके हैं। पहले 15 ग्राम मांग रहे थे। आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर का जो है, जो कविता को कोट कर कुछ अपने घुसाकर कहा जा रहा था मांझी की तरफ से, लेकिन अब वो मांग चुके हैं 8 सीटों पे। और वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जो कि पिक्चर में नहीं थी, विवाद नहीं कर रही थी, लेकिन वो भी अब बोलने लगे हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे दल है वो भी मांग रहे हैं बढ़कर, तो वो भी क्यों ना मान मनोबल करने का प्रक्रिया वो भी करे, तो वो भी ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये चीज़ सुधार लिया जाएगा। अब देखेंगे कितना जल्दी होगा, क्योंकि देखिए इलेक्शन सर पे है, इलेक्शन बिहार में होना है, लेकिन टाइम नहीं है। पहला जो है नॉमिनेशन 10 तारीख को होना था, अब चालू भी हो चुका है, लेकिन उसका टाइम सीमा होता है। उसके बीच में आपको ये चीज़ विवाद को सुधारना पड़ेगा, प्रचार भी होगा। अब आपस में ये जो पार्टी है लड़ेंगे, तो पब्लिक तो देख रही है भाई साहब कि ये लोग हमारे लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, मलाई खाते हैं और चल जाते हैं, 5 साल के बाद फिर आते हैं। तो ये चीज़ जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। पार्टियों को भी समझना पड़ेगा कि पब्लिक के लिए आप हैं, अपने सीटों या फिर पार्टी को बढ़ाने के लिए नहीं है। पब्लिक के लिए काम करिए भाई साहब, ये चीज़ होना चाहिए। और काम अगर आपने किया है तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? पहले से अगर ये चीज़ होना है तो पहले से आप करिए। अब इतना करीब चुनाव आया हुआ है, एक इलेक्शन जो है, पहला वोटिंग जो है 6 नवंबर को है, दूसरा आपको 11 नवंबर को है। और बिहार में ये पहली बार हो रहा है 2 चरण में मतदान होना है। इससे पहले 2005 में 3 चरण में हुआ था, लेकिन ये पहली बार है कि 2 चरण में यहाँ मतदान होना है। आप देखिएगा यहाँ पे ये भी पता चल पा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ अच्छा है, इसलिए तो 2 चरण में मतदान होना है। तो ये चीज़ भी है। लेकिन बिहार में आप देखिएगा आरजेडी के ऊपर मैंने ये एक बात बताई है, जो तेजस्वी यादव हैं, जो वो आपको पता ही है बिहार के महान महापुरुष, नौमी फेल, उन्होंने सपना दिया है कि वो हर घर नौकरी देंगे। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप देखिएगा कैसे बिहार में वो नौकरी देंगे सभी को। 2 करोड़ अभी नौकरी उनको देना पड़ेगा। बिहार में इतना बेरोजगारी है, तो 2 करोड़ नौकरी वो कैसे देंगे हर एक को? अगर मान लीजिए 10,000 तो कोई को वेतन देगा भाई, 15,000 तो देगा, इससे कम क्या देगा? अच्छा, इससे भी कम मान लेंगे 5,000, तो 5,000 भी आप दीजिएगा सभी को पैसा, तो बिहार में उतना बजट कितना है? 13,000 करोड़ या फिर 13,500 करोड़ बिहार का बजट ही है, और उससे दुगना तिगना आपको पैसा देना पड़ेगा। तो कैसे इतना बिहार में आएगा? बिहार में फैक्ट्री भी नहीं है, बिहार में कोई अभी प्लांट भी नहीं लगा है। आपके पिताजी ने जो प्लांट लगा हुआ था उसको बंद करने का काम, चीनी मिल को बंद करने का काम आपके पिताजी ने किया था, चंपारण में हो या फिर कहीं और हो, तो इसके पिताजी ने ही किया था। लालू प्रसाद यादव ने भी किया था। लालू प्रसाद यादव को देखेंगे आप अभी आरजेडी में एक्टिव हुए हैं, तो वो लालू प्रसाद यादव जो है चारा चोरी करके आए हुए हैं। जेल का बुलावा आता है तो वो बहाना कर देते हैं कि उनको बीमारी है, किडनी फेल है। जब जैसी तारीख पड़ना होता है तो वो हॉस्पिटल खेलते हैं, एम्बुलेंस के साथ भर के जाते हैं वो। लेकिन अब जो है सीटों का बंटवारा होना है, बेटा को सीएम बनाने का सपना है, तो वो पार्टी में मीटिंग कर रहे हैं, पार्टी में सारा चीज़ अपना फैसला सुना रहे हैं। तो ये दोगला चरित्र जो है आरजेडी का पहले से रहा है। और आरजेडी नौकरी कहाँ से देगी? लैंड फॉर जॉब जो चलाया था लालू प्रसाद यादव ने, उसी को आगे बढ़ा सकते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि पिता का विरासत ही बेटे को मिलता है। तो पिता का विरासत बेटे को मिला हुआ है। और ये भी आप देखिए जो महामूर्ख है,
बिहार में सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है 30 की 35 बीघा या फिर 20 ही बीघा, अरे 5 ही बीघा मानिए, पटना में जिसका ज़मीन लेने का हैसियत नहीं था लालू प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री बनने से पहले कोई बिहार में पटना में ज़मीन नहीं था, उनके पास कहाँ से 10 बीघा 20 बीघा पटना में ज़मीन आ गया? ये तो एक बताएं, पब्लिक ये इसका जवाब दे, जो आरजेडी के चाटू काटता है वो इस बात का जवाब दे। मैंने पिछले दिनों इस नौकरी के ऊपर इसी आरजेडी के मूर्ख नौवीं फेल पे वीडियो बनाया था, नौकरी ये कहाँ से देंगे। उसी पे एक लोग ने कमेंट किया कि बिहार में 20 साल में क्या हुआ है। उस मूर्ख को इतना भी पता नहीं है कि आरजेडी का चश्मा हटा के चाटू काटता का जो चश्मा है उसको हटाकर देखो, बिहार में 20 साल पहले क्या था। बिहार में 20 साल पहले लूटपाट, अपहरण, रेप, मर्डर ये सब होता था। दिन दहाड़े 4 बजे या फिर 2 बजे से पब्लिक जो है घर में अपना बंद रह जाते थे, बाहर नहीं जाते थे, बाजार नहीं जाते थे, घर में बंद होकर सारे काम को करते थे। सारा मतलब आपको पता है ये चीज़ें, आप अपने बूढ़े बुजुर्ग से या फिर अपने फादर से पूछ सकते हैं ये चीज़ को, या क्या ये सच में चीज़ था बिहार में, तो वो बताएंगे ये सारे किस्सा को। तो ये आजकल जो जेनजी है 20 साल 30 साल की उम्र के जो लोग हैं ये चीज़ को नहीं जानते, क्योंकि आज यंग जनरेशन आ चुका है। तेजस्वी सरकार 17 महीने में 5 लाख नौकरी, उस मूर्ख को इतना नहीं पता है बिहार में। आप बताइए, या फिर कहीं भी उप मुख्यमंत्री का हैसियत क्या है भाई साहब? उप मुख्यमंत्री क्यों होता है? जो सीएम है उसके गैर हाजिरी में वो काम करेगा, वो भी लीगल कागज़ पे वो हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, वही सीएम ही कर सकता है जो बिहार का सिटिंग सीएम है। उप मुख्यमंत्री का कोई हैसियत नहीं होता है, वो लीगल कामों को बस थोड़ा सा देख रेख कर सकता है, सिग्नेचर नहीं कर सकता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो जो सिग्नेचर है, 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिला है 17 महीने जो ये 9वीं में फेल बोल रहा है, उसके ऊपर सिग्नेचर क्या है नीतीश कुमार का होगा, उसको आप जाकर देखिए। अगर अनपढ़ गंवार है तो अपने पढ़े लिखे लोगों से दिखाइएगा जरूर कि नौकरी कौन दिया है, किसके देख रेख में मिला है। मैंने ये चीज़ पहले ही बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ, उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि वो मूर्ख जो लोग हैं आकर बोलते हैं उनको ये चीज़ को पता नहीं है। तो बिहार में जो है नौटंकी चल रहा है, अभी प्रचार प्रसार भी शुरू होना है, तो इसमें डिले चल रहा है। अभी पता चल पा रहा है कि एनडीए कल अपने सीटों का अनाउंसमेंट कर सकती है। महागठबंधन का अभी कोई अता पता नहीं है, वीआईपी के जो सहनी है वो पेच अटका सकते हैं भाई साहब, क्योंकि 40 सीट वो मांग रहे हैं और उप मुख्यमंत्री का पहले से ही गारंटी मांग रहे हैं उप मुख्यमंत्री का। और अभी यही पता चला है कि आरजेडी ने सबसे पहले, आरजेडी के संसदीय दल के बैठक में आरजेडी ने ये क्लियर कर दिया सब पार्टी मिलकर, एक कांग्रेस को छोड़कर, क्योंकि कांग्रेस के उस संसदीय दल के बैठक में पहुंचने से पहले, या फिर वो पहुंची नहीं कांग्रेस, उससे पहले सीएम फेज का अनाउंसमेंट जो है वो तेजस्वी के लिए कर दिया। आरजेडी के जितने भी गठबंधन है एक छोड़कर, जो कांग्रेस है उसको छोड़कर, क्योंकि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस से कोई भी आकर ये क्लियर नहीं कर रहा है कि सीएम तेजस्वी ही रहेगा। अगर ये भी सोचे तो सही सोचे होंगे, क्योंकि 9वीं फेल ये हसीनात्मक बात है भाई साहब, दुर्भाग्य की बात है। और बिहार की कैसी जनता है मूर्ख कि 9वीं फेल को वो सीएम बनाना चाहती है, मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। आज तक इस वर्ल्ड ऑर्डर के, इस दुनिया के मैप में उठा कर देखिए आप कि कोई भी 9वीं फेल सीएम बन सका है, प्रधानमंत्री बन सका है, प्रेसिडेंट बन सका है? बताइए। आप तो मांगते हैं नरेंद्र मोदी से कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, चाय बेचने वाला। तुम क्या हो भाई साहब? 9वीं फेल हो, दूसरे को तुम बोलते हो, तुम अपने क्या हो? 9वीं फेल हो। 9वीं फेल आदमी सीएम बन सकता है? अभी पुराने काल में चलिए, पाषाण युग में चल जाइए, आज से 1000 साल पहले चल जाइए। राजा महाराजा भी हुआ करते थे तो गुरुकुल में शिक्षा लेते थे, कैसे राजनीति करना है उसका पढ़ाई, अपने सैनिकों को कैसे सुरक्षा देना है, सही चीज़ को पढ़ाई करते थे। अर्थव्यवस्था अपनी राजधानी को कैसे बढ़ाना है, ये सारे चीज़ का पढ़ाई करते थे वो लोग। व्यापार कैसे करना है, इकोनॉमिक का पढ़ाई, सारी चीज़ का पढ़ाई, प्रशिक्षण, हथियार चलाने का, सारे चीज़ का पढ़ाई करने के बाद कोई राजा जो योग्य होता था वही राज्य को संभालता था, वही राजा बनता था। लेकिन यहाँ पे 9वीं फेल राज्य करेगा एक राज्य में जिसका नाम बिहार है, उसमें जो कि पिछड़ा राज्य कहा जाता है बिहार। ये तो कहा जाता है ना अभी कि पिछड़ा है, लेकिन नीतीश ने थोड़ा मोड़ा करके बढ़ाया उसको आगे, लेकिन उसको ये डुबाने का काम करेगा। बिहार के लिए कलंक होगा भाई साहब जब ये 9वीं फेल बन जाता है सीएम तो। क्योंकि आप देखिए क्यों आरजेडी में कोई भी तो ऐसा नेता हो सकता है कि वो सीएम बने जो शिक्षित व्यक्ति है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी ही सीएम बनेगी, जेडीयू ही सीएम बनेगी, या फिर एलजेपी के जो है उसी के पार्टी सीएम बन सकते हैं। कोई भी पार्टी बिहार में जो जीतता है वो सीएम बनेगा, लेकिन 9वीं फेल ही क्यों? पढ़े लिखे आदमी क्यों नहीं सीएम बन सकता है?
आरजेडी से है या फिर कांग्रेस से या फिर वीआईपी से है, कोई भी पार्टी से है आरजेडी के गठबंधन में, वो तो सीएम बन सकता है। लेकिन नौमी फेल ही क्यों सीएम बन सकता है? क्यों जरूरी है कि उसका बाप सीएम बना या फिर उसकी माता श्री सीएम बनी अंगूठा छाप तो वो भी सीएम बने? क्या ये हो रहा है? मतलब बाप राज किया, माँ राज की तो बेटा भी राज करेगा, ये क्या हो रहा है? ये चीज़ आप देखिए। और परिवारवाद इसी को कहते हैं, माँ राज किया बेटा राज की माँ राज की बाप राज किया, बेटा भी राज करना चाहता है। अब बेटा भी देखिए पार्टी का जो है मुखिया है, पार्टी का मुखिया भी बाहरी नहीं है, पार्टी का मुखिया भी वही व्यक्ति है। तो ये इस चीज़ को देखिए, इसी को परिवारवाद कहते हैं। एक से अधिक लोग जब एक ही परिवार में राज करने लगे तो उसको परिवारवाद का राजनीति कहा जाता है, जैसे कि समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस करती है या फिर आरजेडी कर रही है, इसी को परिवारवाद बोलते हैं। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में उसकी माँ, उसकी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये सारे जो है वो पार्टी के प्रमुख हैं, पार्टी के लीडर हैं, ये पार्टी के सारा फैसला लेते हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के बड़े बड़े जो चेहरे हुए करते थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, जो भी है पार्टी के मुखिया होते थे। पार्टी में परिवारवाद था, अभी भी है। तो परिवारवाद का परिभाषा जो है पहली बार कांग्रेस नहीं दिया था, और कांग्रेस ये सारे कुछ कर रही है। क्षेत्रीय दल जो है वो सारे क्षेत्रीय दल परिवारवाद का राजनीति करते हैं, कुछ क्षेत्रीय दल नहीं भी करते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्रीय दल है अधिकतर वो परिवारवाद का राजनीति करते हैं। वाईआरएस चली जाइए आप तमिलनाडु में, वो भी परिवारवाद का राजनीति करती है। परिवारवाद की राजनीति के ही चलते श्रीलंका में वहाँ पे जो है वो गृह युद्ध हुआ था, वो ये चीज़ आप देखिएगा। तो मैंने 1000 बार कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि किसी भी देश में अगर किसी परिवारवाद का राजनीतिक हुआ या फिर एक ही परिवार का राजनीति कर रहा है तो उस देश को गरीब होने से, लूटने से कोई नहीं बचा सकता है। और ये नेता जो है आराम से आलीशान हेलीकॉप्टर में भाग कर किसी देश में एयर कंडीशनर में अपना महल बनाकर रहेंगे, दूसरे देश में आराम से ठट बाट से खाएंगे पिएंगे, बिजनेस भी वहाँ करेंगे, क्योंकि वो पैसे लूट कर जा रहा है। और आम पब्लिक हमारे आपके जैसे उस देश में स्ट्रगल करेंगे। तो इसी को सोचते हुए वोटिंग करिए। और ये आपको पता है क्या हो रहा है अभी, आप देखिएगा तो श्रीलंका में, या फिर आप देखिए म्यांमार में, या फिर आप देखिए यहाँ पे अभी जो हुआ है नेपाल में, या फिर आप देखिए बांग्लादेश में, यहाँ पे पब्लिक ही सफ़र कर रही है, वो नेता सफ़र नहीं कर रहे हैं, नेता भाग चुके हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, वोटिंग की प्रक्रिया में इसी चीज़ को ध्यान में रख कर जाइए। मैं मानता हूँ कि बिहार में जो है इंडस्ट्री उतने लेवल पर नहीं लगे, लेकिन लगे तो हैं, आगे होने का संभावना है, ये चीज़ होगा, ये चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। बिहार में काम हुआ, बिहार में पहले सड़क नहीं था, गड्ढा हुआ करता था, आज सड़क है। आज बिहार में बिजली आ रही है। आज बिहार में जो है पेंशन योजना कोई सुना था, वो जो है बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है। राशन जो है वो बिहार में मिल रहा है। अब राशन पहले भी मिलता था, लेकिन अब फ्री में राशन मिल रहा है। और अब जो राशन मिल रहा है, पहले क्या हुआ करता था, राशन मिलता था तो किसी का नाम पर कोई उठा लेता था राशन, लेकिन अब जो है जिसका नाम पर राशन कार्ड है वही अंगूठा लगाकर राशन उठा सकता है। तो इस सारे चीज़ों को आप देखिए। हम बात शुरू किए थे कि बिहार में चुनाव होने वाला है, जो पार्टी आपस में भी बात करें, लेकिन बात कहाँ तक बढ़ चुकी है। तो इस सारे मुद्दे को आप देखिएगा, आप अगर समझदार हैं तो इस चीज़ को ज़रूर उठाइएगा। और 5 लाख नौकरी वाली चीज़ें जो है वो झूठी है। 17 महीना में 5 लाख नौकरी उप मुख्यमंत्री दे दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर उस बात के, तेजस्वी यादव के बात को जो मान रहे हैं वो मूर्ख हैं, वो अनपढ़ गंवार है, जो कि तेजस्वी यादव 9वां फेल है। और जो इस तेजस्वी यादव को बात को मान रहे हैं वो महामूर्ख के अंगूठा छाप है। तेजस्वी यादव तो 9वीं भी फेल है, लेकिन जो तेजस्वी यादव को बात के मानने वाले लोग हैं वो समझिए कि अंगूठा छाप है, क्योंकि आपको बुद्धि नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझना नहीं चाहते हैं, वो अलग बात है। ये चीज़ को ध्यान में रखिए और वोटिंग करने जाइए। ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है, इस वर्तमान सरकार में कमी है, लेकिन कमी को पूरा भी वही करता है जिसके ऊपर आशा होता है। जिसके ऊपर कोई आशा ना हो उसको जिताकर क्या फ़ायदा। बिहार में 9वीं फेल को आप सीएम बनाइएगा, उसको क्या तजुर्बा है, बिहार में इकोनॉमिक कैसे चल रही है, इकोनॉमिक का क्या तजुर्बा है उसको, या फिर उसको क्या तजुर्बा है कि नौकरी कैसे देना है, उसको क्या तजुर्बा है कि कैसे विकास करना है। उसको तो तजुर्बा सिर्फ यही ना है भाई साहब कि बिहार को या फिर देश को कैसे लूटना है। तो इस सारी चीज़ को करेगा वो। अब यही होता है कि दूल्हा का
पते नहीं है, लेकिन अभी बात चल रहा है कि हम जीतेंगे। दूल्हा अपने ही बोल रहा है कि तेजस्वी सरकार, उसके सहयोगी मानने को तैयार ही नहीं है। अब मेन सहयोगी जो कांग्रेस है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि दूल्हा तेजस्वी यादव ही होगा। तो ये तो हाल है। और दूल्हा का सबसे महत्वपूर्ण होता है चीज़ कि दूल्हा का फेस का करना आगे रखना, और दूल्हा का फेस आगे रख दिया गया एनडीए की तरफ से एटलीस्ट, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई कंफर्म नहीं है। अपने तरफ से आरजेडी कह दे कि तेजस्वी यादव बनेगा, लेकिन ऐसा है नहीं भाई साहब। अगर सीट आए तो अलग बात है, लेकिन सीट नहीं आया पहले ही तेजस्वी सरकार, यही होता है नौवीं फेल, ओवर कॉन्फिडेंट तेजस्वी सरकार। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट होता है और ये नौवीं फेल ही करता है। ये सारा कुछ आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ कि जो लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में 20 साल से क्या हुआ, वो लोग ये चीज़ को तो समझ चुके होंगे एटलीस्ट कि बिहार में 20 साल से क्या हुआ। अगर वो देख कर भी उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं या फिर वो देखना नहीं चाहते हैं, तो उस महामूर्ख, मतलब कपटी, महाचाटुकारिता लोग जो है उसको समझाया नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ है, आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये अपडेट कैसा लगा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या एनडीए या फिर महागठबंधन के अलायंस में से कुछ पार्टी टूटने वाली है, या फिर सब चीज़ ठीक रहने वाला है। किसको कितना सीट मिलेगा इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि कल क्लियर हो या फिर परसों क्लियर हो, तो उसके ऊपर हम वीडियो एक बाकायदा लेके आने वाले हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।